बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। दोस्तों जिस तरह हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे, जिस तरह हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं जो आपकी डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट स्टेटमेंट्स के दरमियान यूज़ किए जाते हैं जब आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, यानी इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हो। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर कितनी तरह के होते हैं। दोस्तों आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। एंड के लिए दोस्तों ये आप डबल जो है वो एंड का सिंबल यूज़ करते हो। जब आप प्रोग्रामिंग में एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना तो आप इस तरह दो जो है वो एंड के ऑपरेटर जो है वो यूज़ करोगे। अगर दोस्तों अपने आर ऑपरेटर यूज़ करना तो आप इस तरह डबल पाई का सिंबल यूज़ करोगे। पाई मतलब ये स्ट्रेट लाइंस जिनको हम कहते हैं इसका इस्तेमाल करोगे। अगर आपने नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना हो तो आप ये फैक्टोरियल का सिंबल लगाते हो जहाँ पे आपने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना हो। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि इनके लिए कौन कौन से साइन हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एंड और नॉट है इनका क्या मतलब होता है। दोस्तों एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये क्या कहता है, ऑल कंडीशंस आर ट्रू। मतलब आप याद रखिएगा जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये तीनों के तीनों ये तब यूज़ होते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। मतलब आपने एक ही इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करनी हो तो उन एक से ज़्यादा कंडीशंस के दरमियान आप जो है वो अपना ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हो। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर जो पहला एंड ये क्या कहता है ऑल कंडीशंस आर ट्रू, यानी एंड ऑपरेटर आपको आउटपुट ट्रू तब देता है जब आपकी तमाम कंडीशन जो है वो क्या होंगी, ट्रू होंगी। मान लो दोस्तों अगर आपने 3 कंडीशन यूज़ की हैं एक साथ तो वो तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू होंगी, देन ही ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर आपको ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। अगर आपकी उन मल्टीपल कंडीशन, मान लो आपने जितनी भी कंडीशन यूज़ की हैं 2 3 4 5 जितनी भी यूज़ की हैं, अगर उनमें कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड है ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर लॉजिकल ऑपरेटर की। ये कहता है एनी सिंगल कंडीशन इज़ ट्रू देन आउटपुट ट्रू। मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस के दरमियान आर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है तो ये कहता है उन तमाम मल्टीपल कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये आपको आउटपुट ट्रू दे देगा। मतलब इस आर लॉजिकल ऑपरेटर के लिए तमाम के तमाम कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, जबकि एंड के लिए क्या था कि सारी की सारी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी था। लेकिन आर कहता कि भाई नहीं, मेरे लिए सारी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, चाहे सारी कंडीशन ट्रू हो फिर भी ये आउटपुट आपको ट्रू देगा। अगर उन सब में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये आपको आउटपुट ट्रू ही देता है। आर लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये आपको आउटपुट फॉल्स कब देगा, जब आपकी सारी कंडीशन फॉल्स होंगी, फिर ये आपको जो है वो आउटपुट जो है वो फॉल्स दे देता है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉट ऑपरेटर की। ये नॉट जो है वो ये बेसिकली क्या करता है, ये रिवर्स करता है आपके आउटपुट को। मान लो अगर आपकी जो आउटपुट है वो ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, मतलब ट्रू को ये फॉल्स बना देता है। और अगर आपकी आउटपुट फॉल्स है तो इसको ये ट्रू बना देता है। मतलब आपके आउटपुट को रिवर्स करने के लिए हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब आपको ये बता देता हूँ कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कंडीशन नंबर 1 लिखोगे, देन आप अपना लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाओगे, फिर आप अगली कंडीशन लिखनी है वो लिखोगे, फिर आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। फिर उसके बाद अगर, और दोस्तों ये जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ये तब यूज़ करते हैं मज़ीद जब आपने एक और आई कंडीशन लिखनी हो। लेकिन अगर इस जैसे कंडीशन नंबर 3 के बाद आपने कोई कंडीशन नहीं लिखनी तो अब देखिए मैंने इसके आगे एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। ठीक है, मतलब दो कंडीशन के बिटवीन जो है वो एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। इसी तरह आर लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम एज इट इज़ ऐसे यूज़ किया जाता है। पहली कंडीशन देन आर लॉजिकल ऑपरेटर, देन अगली कंडीशन, देन आर लॉजिकल ऑपरेटर, देन अगली कंडीशन। उसके बाद चूँकि मैंने आगे कंडीशन नंबर 4 नहीं थी देनी, इसलिए मैंने आगे कोई भी आर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। तो ये बात याद रखिएगा, जितने ये जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये दो कंडीशन के बिटवीन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर के अंदर ये आपको पता ना, ये जैसे मैंने ये लिखा ना C1 एंड C2 एंड C3, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू होंगी देन ही आपकी आउटपुट ट्रू होगी। इसी तरह इसके अंदर ये तीनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आपकी आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने आर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद नॉट हम कैसे यूज़ करते हैं, आप अपनी कंडीशन से पहले जो है वो ये नॉट फैक्टोरियल का सिंबल लगा देते हो, तो ये क्या करता है आपकी इस कंडीशन का जो भी आउटपुट आएगी उसको ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इनको यूज़ करना सिखाता हूँ। लेट से दोस्तों आपने यहाँ पे लिख दिया लेट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। देन उसके बाद आपने कहा लेट बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है।
अब यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर है ये हम हमेशा कब यूज़ करते हैं, जब हमने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना हो। मैंने आपको इफ़ स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर 11 के अंदर करवाई हुई हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे उनको अच्छे से वॉच कर लें ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर्स की समझ आएगी, तो देन ही आपको ये एडवांस ट्यूटोरियल्स की समझ आएगी। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था हम इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं इफ़, अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर आप अपनी अगर एक कंडीशन है तो कंडीशन, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो अपनी एक से ज़्यादा कंडीशन लिखेंगे। अब मान लो मेरी पहली कंडीशन है क्या ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो 5 से ग्रेटर है, तो कैसे लिखेंगे ए ग्रेटर दैन 5, ये होगी मेरी पहली कंडीशन। अब उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन भी लगानी है। दूसरी कंडीशन भी क्या है, दूसरी मेरी कंडीशन है क्या बी की जो वैल्यू है क्या वो लेस है 10 से, तो मैं कैसे लिखूँगा बी इज़ लेस दैन 10। ठीक है। अब दोस्तों ये देखें दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन है क्योंकि आपको ना दो एक कंडीशन कौन सी होती है जिसमें सिर्फ दो ही साइड होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, दरमियान में कोई ना कोई कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। अब यहाँ पे देखें ये आपकी एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई है। अब उसके बाद ये आपकी दूसरी कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन के दरमियान क्या आएगा, कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर आएगा। तो मान लो आपने इस तरह एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया इन दोनों के दरमियान। उसके बाद इफ़ की आपको पता ना बॉडी होती है। अब इस बॉडी के अंदर मान में लिख दिया जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और इस तरह मैंने लिख दिया जैसे कंडीशन इज़ ट्रू, मान मैंने लिख दिया कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। अब आपको मैं जैसे बताया था ये आपने कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया, एंड। अब इसका क्या मतलब है एंड का, कि आपकी ये कंडीशन नंबर 1 भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू होनी चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन ही आपकी ये ओवरऑल कंडीशन जो है वो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आपकी ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ इससे पहले कि ये जो इफ़ कंडीशन होती है इसकी बॉडी में कंपाइलर तब भी आता है, या इस इफ़ कंडीशन की बॉडी एग्जीक्यूट तब ही होती है जब इस इफ़ की इन राउंड ब्रैकेट्स में मौजूद तमाम की तमाम कंडीशन जो है वो क्या होंगी, ट्रू होंगी, क्योंकि दरमियान में आपने लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ किया हुआ है। अब देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू होंगी। देखिए पहली कंडीशन चेक करने वाला है, क्या ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, नहीं, ए की वैल्यू 5 के इक्वल है, बड़ी नहीं है। लिहाजा ये देखें एक कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हो गई है। तो अब हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगी। लिहाजा देखिएगा अब यहाँ पे ये जो इफ़ की कंडीशन है ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी कंडीशन जो है ये क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट एंड देन एंटर किया, और यहाँ पे देखिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि जनाब आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। एक मिनट, कैंसिल, ओके। अब लेकिन अगर दोस्तों मैं इसके दरमियान इस तरह आर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर लूँ, क्या यूज़ कर लूँ, आर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर लूँ, और यहाँ पे मान लो मैं कंडीशन चेंज कर लूँ थोड़ी सी, जैसे मैं लिख दिया कि आप बी की वैल्यू लेस और इक्वल है 10 के। अब देखो चेक करते हैं क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अब देखें क्या ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, नहीं, ए की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, ये पहली कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हो गई है। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्या बी की वैल्यू 10 से छोटी है, नहीं, बी की वैल्यू 10 से छोटी नहीं है। देन क्या बी की वैल्यू 10 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है कि अगर बी की वैल्यू 10 से छोटी है, यहाँ 10 के इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी। तो क्या बी की वैल्यू 10 के इक्वल है, यस, बी के पास 10 है तो 10 के इक्वल होता है। तो लिहाजा ये पहली कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हो गई है, और दूसरी कंडीशन क्या हुई है, ट्रू हो गई है। और ये जो आर लॉजिकल ऑपरेटर है, मैंने इसके बारे में क्या बताया था भला, कि आप आर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जितनी कंडीशन यूज़ करते हैं उनमें अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आ जाएगी। तो ये देखें आपकी ये वाली जो दूसरी कंडीशन है ये क्या हुई है, ट्रू हो गई है। तो फाइनल आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया है, ट्रू आ गया। ठीक है। अब ये इफ़ कंडीशन जो है क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा, यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो कंडीशन इज़ ट्रू। देखिए कंडीशन क्या हुई है, सेटिस्फाई हो गई है, कंडीशन रन हो गई है, क्योंकि आर लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है। और आर लॉजिकल ऑपरेटर जो है फाइनल ओवरऑल आउटपुट हमारी क्या कब ट्रू कर देता है, जब इन तमाम इनपुट में अगर एक भी इनपुट या एक भी स्टेटमेंट जो है क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। समझ आ गई बात की। चलें अब दोस्तों, अब इसका आंसर क्या आ गया, ओवरऑल इसका सारी का आंसर आया ट्रू। कैसे बोला वो मैंने आपको बता दिया। क्या ए 5 से छोटा है, नहीं, ये ए 5 से छोटा, सॉरी क्या ए जो है ग्रेटर है 5 से, नहीं, ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉल्स आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। और ये जो आर लॉजिकल ऑपरेटर है ये क्या करेगा, इस ओवरऑल कंडीशन का आंसर क्या दे देगा, यहाँ पे ट्रू दे देगा, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है। और ये तो मैंने आपको बच्चों की समझा दिया कि आर लॉजिकल ऑपरेटर जो है इन तमाम जितनी भी कंडीशन आपने लगाई होती हैं उन सब में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो इस पूरी की पूरी इफ़ कंडीशन का ओवरऑल जवाब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और अगर दोस्तों आप इसके शुरू में इस तरह फैक्टोरियल का सिंबल लगा दो, फैक्टोरियल का सिंबल लगा दो इस तरह, तो अब ये क्या करेगा भला, इस तरह देखो, इस तरह आपने इफ़ कंडीशन का फैक्टोरियल का सिंबल लगा दिया। अब ये क्या करेगा भला, इस पूरी की पूरी ओवरऑल कंडीशन का आंसर क्या है, ट्रू।
और ये फैक्टोरियल करेगा, ये उस ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स बना देगा। ये देखिएगा ज़रा, F5 से रिफ्रेश, और देखिए उसने उसको फॉल्स बना दिया, ठीक है, फॉल्स बना दिया उसको। लेकिन एक दफ़ा चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं हमारा, नहीं सॉरी, एरर 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 क्या है, अनस्पेसिफाइड टोकन फैक्टोरियल। सॉरी दोस्तों, ये कभी ये बात, अच्छा ये बात मुझे आगे लग रहा था, ये कभी भी फैक्टोरियल आप इस इफ़ कंडीशन से बाहर नहीं लगाया करो, ये इसके अंदर लगाया करो। ऐसे मान लो अगर आपने इस तरह यहाँ भी लगाना हो तो इस तरह लगाया करो, ठीक है, ऐसे। अब आपने क्या करना, अब आपकी ये जो इनर अंदर सारी सारी कंडीशन है, इसके लिए आप एक ओवरऑल बॉडी लगाओ, राउंड ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इस तरह से ये देखो ज़रा, अब क्या बोला, इस अंदर वाली इनपुट का जो भी जवाब आएगा उसको ये जो फैक्टोरियल सिंबल है ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश एक दफ़ा पेज उठा लेते हैं, पहले देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, नो देखें कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें आउटपुट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जनाब जी ये इस पूरी की पूरी बॉडी का आंसर क्या आया था, ट्रू आया था, लेकिन इस फैक्टोरियल ने क्या कर दिया, उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये अगर आउटपुट आपकी ट्रू हो तो उसको फॉल्स बना देता है, अगर फॉल्स हो तो उसको ट्रू बना देता है। ये दोस्तों आपके तीनों के तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसकी आप अच्छे से मजीद खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।